नमस्कार दोस्तों, मैं मार्कंडेय चौहान आप सभी का MK चौहान स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग साधारण ब्याज को बिल्कुल जीरो से समझते हैं। जब तक हम बेसिक को नहीं जानेंगे तो हमें सवाल को हल करने में बाद में बड़ी कठिनाई होगी। इससे हम लोग बेसिक से चलते हैं। चलिएगा एकदम जीरो से हीरो बना देना है आपको। चलिए आई साधारण ब्याज कहते किसको है? साधारण ब्याज कहते किसको है हम ये जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है वही साधारण ब्याज कहलाता है। तो साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सूत्र हैं, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो सूत्र है वह है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इससे इस फार्मूला से हम साधारण ब्याज को ज्ञात करते हैं। चलिएगा अगर हमें दर निकालना हो तब क्या करेंगे? तो दर बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणे समय। मूलधन गुणे समय। इस फार्मूला से हम ब्याज की दर को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगर भैया हमें मूलधन ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? तो मूलधन बराबर होगा 100 इंटू साधारण ब्याज बटा दर गुणे समय। चलिए अगर मूलधन निकल गया, दर निकल गया, ब्याज निकल गया, लेकिन भाई अगर कहीं समय निकालना पड़ जाए तब क्या करेंगे? तो समय निकालने के लिए समय बराबर होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे दर। तो भैया इस फार्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जब हम सवाल हल करेंगे तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हम लोग इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 5000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो चलिए साधारण ब्याज पूछा है और हमने साधारण ब्याज का फार्मूला सीखा है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। यही हमने याद किया था। तो इस फार्मूले पर हम रखते हैं। देखिएगा इसमें मूलधन क्या है? तो भैया मूलधन है आपका 5000 रुपया। ब्याज की दर है, ब्याज
दर क्या है, तो 3% है। और समय क्या है, समय है आपका 4 वर्ष। क्या है, तो 4 वर्ष। और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है भैया साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है, तो मूलधन हम रख देंगे यहाँ 5,000 रुपया, ब्याज की दर है 3% और समय है 4 वर्ष। इसमें 100 से भाग दे देंगे। देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और ये हो गया 50 तिहाई 150 और 150 चौका 600। कितना आ गया, तो 600 रुपया जो है साधारण ब्याज निकल गया। तो इसका 5,000 रुपये का 3% ब्याज की दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकल के आया है वह कितना है, तो वह निकल के आया है भैया 600 रुपया। चलिए इस सवाल को चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 4,500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5,400 रुपया हो जाएगा। इसका हल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो इसका सबसे पहले हम ब्याज देख लेते हैं। ब्याज जो है, ब्याज है 5,400 माइनस 4,500। यह है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, तो ब्याज होता है। तो ये आएगा आपका 900 रुपया। कितना आ गया, तो 900 रुपया आ गया। देखिएगा अगला जो इसमें दिया है वह दिया है मूलधन। तो मूलधन दिया है 4,500 रुपया और दर जो समय दिया है, समय है आपका 3 वर्ष। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ब्याज की दर। तो ब्याज दर बराबर हमने फार्मूला याद किया था 100 इंटू ब्याज बटे में मूलधन गुणे समय। चलेगा, इस फार्मूला पर इस डाटा को रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। 100 इंटू जो ब्याज है वह 900 है और मूलधन है आपका 4,500 रुपया और समय लगा है 3 वर्ष तक। इसको हम लोग काटते हैं। अगर इससे हम काटते हैं तो ये देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 9 से ये 5 92 कट गया, 9 5 45। ये आ गया आपका 100 अपन 15। अब इस 100 में हम लोग 15 से भाग देते हैं। देखिएगा जब 15 से 100 में भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 15 7 105 अधिक हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा भैया, तो 6 बार जाएगा। और कितना बचेगा, 90। ये बच कितना हो गया, तो 15 छक्का 90 बच जाएगा कितना, तो बचेगा आपका, ये बचेगा 10। चलिए तो ये आएगा आपका 6 सही 10/15। इसको फिर से काट लेते हैं। ये 5 से कटेगा, क्या होगा भैया, ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 3 15। 6 सही 2/3%। यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा।